Welcome to this educational video lecture by Ingole Publication. यूनिट 3 में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर से। आज का लेक्चर सिर्फ एक पॉइंट कवर करेगा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इसका फ़ायदा ये है कि आपको समझ आएगा कि ये फील्ड स्टार्ट कैसे हुई और आज फार्माकोग्नोसी में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। 1. प्लांट टिश्यू कल्चर का बेसिक मीनिंग, एक लाइन फॉर कॉन्टेक्स्ट। प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब है प्लांट के सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स को स्टेराइल कंडीशंस में आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम पर ग्रो करना, ताकि न्यू प्लांट या रिक्वायर्ड बायोमास प्रोड्यूस हो सके। अब इस आइडिया का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, वही आज का टॉपिक है। 2. शुरुआत कहाँ से हुई, कॉन्सेप्ट टोटिपोटेंसी। प्लांट टिश्यू कल्चर का बेस एक कॉन्सेप्ट है, टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब प्लांट का एक सिंगल सेल भी सही कंडीशंस मिले तो कंप्लीट प्लांट बना सकता है। टीचर वाली लाइन, एवरी लिविंग प्लांट सेल हैज़ द पोटेंशियल टू फॉर्म अ होल प्लांट इफ़ यू गिव इट द राइट एनवायरनमेंट। ये आइडिया रिसर्च में धीरे धीरे स्ट्रेंथन हुआ और इसी फाउंडेशन पर टिश्यू कल्चर ग्रो हुआ। 3. अर्ली फाउंडेशन, कैलिस कॉन्सेप्ट। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि प्लांट टिश्यू को वूंड होने पर एक सॉफ्ट मास बनता है, इसको कैलिस बोलते हैं। कैलिस बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप होता है। ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट थी क्योंकि टिश्यू कल्चर में भी हम अक्सर कैलिस इंड्यूस करके आगे शूट्स या रूट्स डेवलप करते हैं। 4. एसेप्टिक टेक्निक का डेवलपमेंट। टिश्यू कल्चर तब पॉसिबल हुआ जब साइंटिस्ट्स ने समझा कि कंटैमिनेशन, बैक्टीरिया या फंगाई सबसे बड़ा एनिमी है और ग्रोथ के लिए स्टेराइल एनवायरनमेंट ज़रूरी है। इसलिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट था एसेप्टिक टेक्निक्स प्लस स्टेरिलाइजेशन मेथड्स का इम्प्रूवमेंट। विदाउट स्टेराइल टेक्निक टिश्यू कल्चर सफल ही नहीं हो सकता। 5. न्यूट्रिएंट मीडिया का एवोल्यूशन। प्लांट्स को लैब में ग्रो कराने के लिए फूड चाहिए। रिसर्चर्स ने धीरे धीरे न्यूट्रिएंट मीडिया डेवलप किया, जिसमें मिनरल्स, शुगर्स एनर्जी के लिए, विटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स एडेड होते हैं। यहीं से टिश्यू कल्चर प्रैक्टिकल बना क्योंकि अब टिश्यू को लैब कंडीशंस में न्यूट्रिशन मिलने लगा। टीचर वाली समझ, सॉइल की जगह मीडियम ने ले ली और फील्ड की जगह कल्चर फ्लास्क ने। 6. हार्मोन्स का रोल समझ में आया। हिस्ट्री का एक मेजर स्टेप था जब साइंटिस्ट्स ने समझा प्लांट हार्मोन्स बैलेंस बदलकर हम डिसाइड कर सकते हैं कैलिस बनेगा या नहीं, रूट्स बनेंगी या नहीं, शूट्स बनेंगे या नहीं। यहाँ की कॉन्सेप्ट है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो कंट्रोल्स ऑर्गन फॉर्मेशन। इस अंडरस्टैंडिंग ने टिश्यू कल्चर को कंट्रोल्ड टेक्नोलॉजी बना दिया। 7. फ्रॉम कैलिस टू कंप्लीट प्लांट, रीजेनरेशन। डेवलपमेंट का नेक्स्ट बिग माइलस्टोन था कैलिस इंड्यूस करना, फिर शूट्स रीजेनरेट करना, फिर रूट्स डेवलप कराना और कंप्लीट प्लांट प्रोड्यूस करना। यानी टिश्यू कल्चर सिर्फ टिश्यू ग्रोथ नहीं रहा, बल्कि प्लांट रीजेनरेशन टेक्नोलॉजी बन गया। 8. मॉडर्न फेज, माइक्रो प्रोपगेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी लिंक। टाइम के साथ टिश्यू कल्चर का यूज सिर्फ लैब क्यूरियोसिटी नहीं रहा, इट बिकेम अ प्रोडक्शन टूल। माइक्रो प्रोपगेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, डिजीज फ्री प्लांट्स प्रोडक्शन, जर्म प्लाज्म कॉन्जर्वेशन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन रिसर्च। फार्माकोग्नोसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स को फास्ट मल्टीप्लाई करना और रेयर प्लांट्स कंजर्व करना पॉसिबल होता है। 9. एग्जाम में कैसे लिखे, सिंपल स्ट्रक्चर। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लिखते समय आंसर का फ्लो, टोटिपोटेंसी कॉन्सेप्ट, कैलिस फॉर्मेशन आइडिया, एसेप्टिक टेक्निक इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिएंट मीडिया डेवलपमेंट, हार्मोन्स रोल, ऑक्सिन साइटोकाइनिन बैलेंस, रीजेनरेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन डेवलपमेंट, मॉडर्न एप्लीकेशंस लिंक, क्लोजिंग अंडरस्टैंडिंग। आज आपको ये समझ आना चाहिए टिश्यू कल्चर एक सडन इन्वेंशन नहीं था, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। टोटिपोटेंसी आइडिया प्लस स्टेराइल टेक्निक प्लस न्यूट्रिएंट मीडिया प्लस हार्मोन कंट्रोल के कॉम्बिनेशन से। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर्स, कैलिस कल्चर, सेल सस्पेंशन, मेरिस्टेम कल्चर एटसेट्रा, वन बाय वन। अगर आपको इस सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट्स की बुक्स चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करें। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.